हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपने इस विश्वविद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी डिस्कस पर्सनल पॉलिसीज़। पर्सनल पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन आज, कि जिसमें क्या कि इंट्रोडक्शन देखेंगे पर्सनल पॉलिसी की, इसमें क्या है, फिर उसकी कुछ मीनिंग देखेंगे, उसकी डेफिनेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, पर्सनल पॉलिसीज़ की नीड्स के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और प्रिंसिपल्स के ऊपर उसके, एंड स्टेप्स ऑफ और प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशंस ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़ एक्सेट्रा। तो पर्सनल पॉलिसीज़ हमारे क्या होती है, पॉलिसीज़ के गाइडलाइन का काम करती है। तो पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है उनके लिए स्ट्रेटजिक फुलफिलमेंट, इन सब का किस तरीके से अचीवमेंट होते हैं, गोल्स अचीवमेंट के लिए पॉलिसीज़ गाइडलाइन का काम करती है, मार्गदर्शक का काम करती है, हमें रोड मैप प्रोवाइड करवाती है पॉलिसीज। तो पर्सनल पॉलिसीज़ देखिए क्या होता है। इंट्रोडक्शन: ए पॉलिसी इज मैन मेड रूल्स ऑफ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन that is established to guide the performance of work toward the organization objectives। पॉलिसीज़ क्या है, एक मैन मेड रूल्स होते हैं, यही तो होते हैं। पॉलिसीज़ कौन बनाता है, हमारे इंसान ही तो बनाता है भाई। तो प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शंस के लिए अपन को बनाते हैं ताकि अपन गाइड और परफॉर्मेंस को एस्टेब्लिश कर सके कोई भी काम को लेके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए। It is a type of standing plan that serve to guide subordinates in the execution of their task। तो ये एक स्टैंडिंग प्लान के रूप में होता है, ठीक है, तो जो हमें गाइड करता है सबऑर्डिनेट के रूप में हमारे टास्क को एग्जीक्यूशंस करने में, ठीक है, पॉलिसीज होती है। पर्सनल पॉलिसीज रेफर टू प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्टेड विच फॉर्मुलेट, रीडिफाइन, ब्रेक इनटू डिटेल्स एंड डिसाइड इन नंबर ऑफ एक्शंस। मतलब पर्सनल पॉलिसीज़ क्या होती है, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स होते हैं जो कि फॉर्मुलेट होते हैं, रीडिफाइन होते हैं, ब्रीक इनटू डिटेल्स में ब्रीक होते हैं, डिसाइड होते हैं नंबर ऑफ एक्शंस में, दैट गवर्न द रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज़ इन द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो कि गवर्न करते हैं, हमारे रिलेशनशिप होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के वो, और अटेनमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, वो सारी चीज़ें इसमें पर्सनल पॉलिसीज़ में देखते हैं। पर्सनल पॉलिसीज़ हमें ये सारी चीज़ें होती है। पर्सनल पॉलिसीज़ आर द की स्टोन इज द आर्च ऑफ मैनेजमेंट एंड द लाइफ ब्लड फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट, बिकॉज विदाउट दीज पॉलिसीज़ देयर कैन नॉट बी एनी लास्टिंग इम्प्रूवमेंट इन लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। इसके मैनेजमेंट के की स्टोन्स हार्ट्स होती है, लाइफ ब्लड होती है सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए पर्सनल मैनेजमेंट। इनके बिना क्या होती है, पॉलिसीज होती है, कैन नॉट बी लास्टिंग इम्प्रूवमेंट लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। तो लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस को में अपन इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते बिना इन पॉलिसीज के। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन indicating an agreement to a general course of action, indicating specifically what the organization process to do and thus suggest the values and viewpoints which dominate the organization actions। तो पर्सनल पॉलिसीज़ क्या होती है कि जनरली अपन एक एग्रीमेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ क्या है और उन किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना है, क्या एक्शंस होंगे हमें, और हमें जो टास्क है और पर्पज़ है उनके लिए हमें क्या एक्शंस कर रहे हैं, इन सब व्यू पॉइंट सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक साथ में नेक्स्ट पॉजिटिव डिक्लेरेशंस होती है, गाइडलाइन एंड ए कमांड टू एन ऑर्गेनाइजेशन।
एक आदेश भी कह सकते हैं, एक अपन इसको कमांड कह सकते हैं, डिक्लेयर पॉजिटिव डिक्लेरेशन भी है। तो ये अपनी जो गाइडलाइन पॉलिसीज होती है वो दे ट्रांसलेट द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू सेलेक्टेड रूट्स एंड प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन। जो पॉलिसीज होती है वो एक जो गोल्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जो सेलेक्टेड रूट्स होते हैं और उनको प्रॉपर गाइडलाइंस होती है उसके थ्रू ट्रांसलेट करते हैं, ताकि मतलब कम्युनिकेट कह सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दैट बोथ प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोस्क्राइब programs which in turn dictate practices and procedures। ठीक है, गाइडलाइन प्रोवाइड होने के बाद जो क्या करते हैं, दोनों प्रोग्राम्स प्रिस्क्राइब प्रोस्क्राइब में क्या वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं उनका, और दोनों जो चीज़ें हैं उनका डिटर्मिनेशन करते हैं, प्रिस्क्राइब का एंड प्रोस्क्राइब का डिटर्मिनेशन करने के बाद अपने प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोसीजर उनकी डिकेट्स करते हैं गाइडलाइन अपन को, टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी efficiently and successfully। Personally policies must be prepared by all personnel executive beforehand। Well considered and balanced personal policies are the base of sound manpower management। पर्सनल पॉलिसी क्या होती है, टू फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंटली इनको क्या परफॉर्म करने के लिए, सक्सेसफुली करने के लिए पर्सनल पॉलिसीज मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल पर्सनल एग्जीक्यूटिव के द्वारा तैयार होनी चाहिए, ताकि वेल कंसीडर एंड बैलेंस पर्सनल पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन द साउंड मैन पावर मैनेजमेंट। जो बैलेंस पर्सनल पॉलिसीज होती है, वेल कंसीडर, ये पर्सनल मैन पावर मैनेजमेंट, साउंड मैन पावर मैनेजमेंट के क्या वेस होती है ये। दे ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल डिसीजंस, proper control and coordinations among workers। These are essential for perfect running in the running of the organizations। The objectives and positive personal management is possible only when management prepares personal policies। तो पर्सनल पॉलिसीज़ क्या होती है, प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस प्रोवाइड करवाती है वर्कर्स के बीच में, परफेक्ट रनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशंस की, और ऑब्जेक्टिव्स पॉजिटिव पर्सनल मैनेजमेंट इज़ पॉसिबल बाय व्हेन मैनेजमेंट प्रेपर। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पर्सनल मैनेजमेंट, जो पॉजिटिव पर्सनल मैनेजमेंट होता है वो केवल पॉसिबल हो सकता है जब मैनेजमेंट प्रॉपर प्रिपेयर करे पर्सनल पॉलिसीज़ को। ठीक है ना, मीनिंग पर्सनल पॉलिसीज़ मीनिंग की बात करें, अब डिस्कस किया। और द टर्म पर्सनल पॉलिसी इज एन amalgam of two words, personal and policies, which denotes man-made rules, procedures, etc. Thus, personal policies constitutes guide to action। They furnish the general standard or basics on which decisions are made। पर्सनल पॉलिसीज़ का दो वर्ड का अमलगम है, ठीक है, एक तो पर्सनल का, एक पॉलिसी का, तो दोनों के अलग अलग है। और ये क्या आती है, पर्सनल पॉलिसी मैन मेड होती है, मैन मेड रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, जो कि हमें गाइड्स एक्शंस लेने में गाइड प्रोवाइड करवाते हैं। पॉलिसी कोई स्टैंडर्ड्स फिक्स करने में, डिसीजन लेने में काम गाइडलाइन का काम करती है पॉलिसीज़। कुछ डेफिनेशंस की बात कर ले अपन इनकी। अब ए पॉलिसीज मैन मेड रूल्स और प्री डिटरमाइंड course of action that is established to guide the performance of work toward the organization objective। एडविन बी फिलिप्पो का कहता है पर्सनल पॉलिसीज़ के लिए पॉलिसी क्या होती है, मैन मेड रूल्स होते हैं, प्री डिटरमाइन होती है, ठीक है, प्री डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, जो कि जिनका एस्टेब्लिशमेंट इसलिए कहता है वो गाइड कर सके हमें काम को, वर्क को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के दिशा में। ठीक है, एडविन बी फिलिप्पो कहता है ये बात। अब इट इज नेक्स्ट आरपी काल्होन की डेफिनेशन देखते हैं। पर्सनल पॉलिसीज constitutes guide to action। They give the general standard or basic which could give the decisions। Their genesis lies in value, philosophy, concept and principle of an organization। तो पर्सनल पॉलिसीज़ का एक एक्शन गाइड होती है एक्शंस का,
और जनरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, बेसिक्स होती है, ताकि डिसीजंस के कुड गिव द डिसीजंस ले सके। देयर जेनेसिस लाइन वैल्यू फिलोसफी। तो पर्सनल पॉलिसी का जेनेसिस कहाँ होता था, लाइज इन वैल्यूज से, फिलोसफी से, कंसेप्ट से और ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर इनका जन्म होता है। Thus it is clear from the above definitions that personal policies are the statement of organizations overall personal matters, commencing from their scientific selection of their discharge from work. They help the management in dealing with the man of organizations. They are the best guide of management as to what kind of work is to be done by whom and how they are to deal with their for fellow workers and how good industrial relation can be maintained within the organizations. तो गाइडलाइन क्या होती है, पैरासेट डिसाइड होती है, गाइड्स होती है, वे है, एक एक्शंस है ये अपने। तो स्टेटमेंट रूल्स रेगुलेशन का एक स्टेटमेंट है जो कि हमें प्रोवाइड करवाती है कि हमें कैसे काम करना है, कौन कौन का क्या काम करेगा और कैसे काम करेंगे, रिलेशनशिप इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखती है ये। तो ये सब में हेल्प प्रोवाइड करवाती है अपनी पर ये पर्सनल पॉलिसी। अब मैं एक दो तीन है मैनेजमेंट के गुरु, उनके कुछ डेफिनेशंस और हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल मैकफारलैंड के अकॉर्डिंग देखो, पर्सनल पॉलिसीज आर प्लान एक्सप्रेशंस ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल एटीट्यूड टुवार्ड द रेंज ऑफ बिहेवियर विद इन विच इट विल परमिट और डिजायर इट्स एम्प्लॉयज टू एक्ट। तो पर्सनल पॉलिसी क्या होती है, प्लान एक्सप्रेशन होती है कंपनी के ऑफिशियल एटीट्यूड का कि बिहेवियर क्या रहेगा और काम एम्प्लॉय के काम करने की उनको परमिट प्रोवाइड करवाती है और उनकी इच्छा को ये व्यक्त करती है पर्सनल पॉलिसी की, कौन वर्कर्स है काम करेंगे कौन नहीं, इस तरीके से। ठीक है, एक्सप्रेशंस होता है, प्लान एक्सप्रेशन होता है अपना कंपनी की बिहेवियर और एटीट्यूड बिहेवियर का, रेंज ऑफ बिहेवियर का। ठीक है, नेक्स्ट टेरी के अकॉर्डिंग पर्सनल पॉलिसी इज वर्बल रिटन और इम्पाइल्ड ओवरऑल गाइड। टेरी के अकॉर्डिंग का पर्सनल पॉलिसी वर्बल हो सकती है, रिटर्न में भी हो सकती है, ओवरऑल गाइड के रूप में काम, सेटिंग अप बाउंड्रीज का डिटर्मिनेशन करती है, सप्लाई द जनरल लिमिट्स एंड डायरेक्शन इन विच मैनेजरियल एक्शन विल टेक प्लेस। इस तरीके से लिमिट, सप्लाई एंड द लिमिट्स प्रोवाइड करवाती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट एक्शंस को कोई एक जगह प्रॉपर जगह लेने के लिए। ठीक है, कोई एक्शंस लिए जाते हैं मैनेजरियल से, वो सारे उनके लिए प्लेस प्रोवाइड करवाने का काम क्या होती है, किसको, पर्सनल पॉलिसीज़ का होता है। नेक्स्ट कॉटलर के अकॉर्डिंग पॉलिसीज डिफाइन हाउ द कंपनी डील्स विद स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉय, customers, suppliers, distributors and other important groups. Policies narrow the range of individual discretion so that employees act consistently on important issue. ये फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग क्या है, जो पॉलिसीज है वो स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशंस, अदर इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के साथ किस तरीके से डील करना है ये सब डिफाइन वही करती है। और जो अपनी जो पॉलिसीज नैरो रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रिएशंस होते हैं उनका वो करके क्या करती है, व्यक्तिगत विवेक को क्या डिसाइड करती है, इसकी रेंज डिसाइड करती है ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों को, ताकि कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंसिस्टेंटली ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर कंसिस्टेंटली काम कर सके। कॉटलर के अकॉर्डिंग ये पर्सनल पॉलिसीज़ है। Personal policies lay down the creation for the decision making in accordance with the overall purpose of the organization. The policies for human resource are formulated by the top management for assisting the executive to deal with the personnel at work. Therefore, the personal policies are the interpretations of the recognized intentions of the top management in relation to the personnel of the organization. The principles and rules of conduct governing the dealing of the organization with its employees are covered under personal policies.
तो पर्सनल पॉलिसीज़ में ये सारी चीज़ें होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मैनेजर कैसे काम करवाएगा, किस तरीके से काम करेंगे, उसके एम्प्लॉय कौन कौन अंडर में रहेंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या राइट्स होंगे, ये सारी चीज़ें क्या ऑथोरिटी प्रोवाइड होंगी, ये सारी चीज़ें पर्सनल पॉलिसीज़ में होती है। तो ये हमने देखा पर्सनल पॉलिसीज़ का मीनिंग, डेफिनेशंस की डिस्कस किया बच्चों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, एंजॉय योर डे।